अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नजरी नक्शे को लेकर बहुत सारे भ्रम है और वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे बनाना है और किस कलर के कलम का यूज़ करना है। तो मैं अपने जानकारी के हिसाब से आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरा अपना नजरी नक्शा है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये ब्लैक पेन से बनाया गया है। जी हाँ, ब्लू कलर के पेन से नजरी नक्शा नहीं बनाना है, ब्लैक से ही बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाउंड्री खींचना होगा, क्योंकि हाउस लिस्टिंग करते करते इतना तो सब कुछ जान ही गए होंगे कि किस तरह की गलियां मोहल्ले रहे होंगे और पहले लोगों को नजरी नक्शा बनाकर ही हाउस लिस्टिंग करने का काम लोगों ने किया होगा। तो उसी नक्शे को अब सुव्यवस्थित रूप देकर अपने सुपरवाइजर के माध्यम से CMMS पोर्टल पर अपलोड करवाना है और 2 प्रति तहसील में भी जमा करना है। तो ये नजरी नक्शा है। पहले आपको पेंसिल से ही काम करना होगा, क्योंकि पेंसिल को डिलीट किया जा सकता है, उसको हटाकर फिर से बनाया जा सकता है। डायरेक्ट अगर कोई कलम से बनाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है गलतियां हो जाए। तो कलम से की हुई गलतियां मिटती नहीं है, लेकिन अगर आपने पेंसिल से कुछ बनाया तो इसको मिटाया जा सकता है। तो पहले पेंसिल का ही यूज करें। सारी गलियां पहले तो आप बाउंड्री पेंसिल से खींच ले, उसके बाद उसकी मुख्य सड़कों को बनाएं, गलियों को बनाएं। सब कुछ बनाने के बाद पेंसिल से ही बनाने के बाद फिर आप पेंसिल से ही उन पर घरों को दिखाए। जो हाउस लिस्टिंग आपने की होगी उनकी संख्या आपको पता होगा, कौन से घर आवासीय थे, कौन से गैर आवासीय थे, इसकी भी जानकारी आपको होगी, कहीं आपने नोट किया होगा। तो पहले पेंसिल से मैंने इसको बनाई, मैंने पेंसिल से किनारा किया और ये सब पेंसिल से दिखाते हुए ये सब कुछ पहले पेंसिल से, हाँ थोड़ा हल्का रखी मैंने, क्योंकि इसको अगर इसी को मैं डार्क कर दूंगी तो बाद में जो कलम चलाएंगे तो साफ सुथरा नहीं दिखता है, कि जैसा मेरा पहला नजरी नक्शा में था। ये दूसरी प्रति है, इसलिए इसमें सफाई है। तो पेंसिल से ही ये घर पहले नजरी नक्शे को देखकर, या तो फिर अगर आप पहला ही बना रहे हैं तो पेंसिल से ही प्रत्येक घर को दिखाना शुरू कर दें। हाँ, घर कितने हैं तो घर किस आकार का बनाएंगे आप, क्योंकि संख्या के आधार पर पहले आप अंदाजा लगा लीजिए गिनती करके कि अगर आपको यहाँ 10 घर हटाने हैं तो पहले अंदाजा से आप इसको देख लीजिए कि 10 घर हटेगा, उस आधार पर खाने बनाने शुरू कीजिए। नहीं क्या पता कि आपने बहुत बड़े बड़े खाने बना लिए और घर की जो संख्या है वो बची रह गई और आपके खानों से ये जगह भर गया। तो ऐसा नहीं, पहले एक अंदाजा लगाइए कि कितना घर है और कितना जगह होना चाहिए, उस आधार पर इस खाने को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर घर कम है और यहाँ जगह आपका ज़्यादा है तो आप घरों का आकार बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेंसिल से बनाते जाइए। ये है स्कूल, स्कूल को मैंने S से ना लिखकर बल्कि SCH लिख दिया। ये वाटर टैंक है, जो पानी की टंकी आमतौर पर गाँव में होती है, और ये मंदिर है, ये सरकारी कल है। और इस तरह से सब कुछ पेंसिल से पहले दिखाया गया है। सब कुछ पेंसिल से करने के बाद, सारे नंबर ठीक ठाक करने के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि आपने बना लिया और कोई 1-2 संख्या बीच में गायब हो, ऐसा नहीं है। बल्कि पेंसिल से बनाने के बाद सारे संख्या को बाकायदा आपको ध्यान से देख लेना है कि कहीं कोई संख्या छूटा न रह जाए, क्योंकि अगर संख्या छूट गई और आपने उसी पर कलम चला दिया तो जैसे हाउस लिस्टिंग में गड़बड़ी हुई थी, नजरी नक्शा पर भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो कम से कम नजरी नक्शा में ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन है, ये इसमें एडिट का ऑप्शन रहता है, इसलिए पहले इसी का यूज करें। तो मैंने इस तरह से बनाइए, पहले पेंसिल से खींच लिया, फिर उसको हल्के खींचा था, फिर उस पर मैंने काले कलम से इस तरह से प्रत्येक खाने को बनाना शुरू कर दिया। खाने बनाने के बाद फिर मैंने इसकी नंबरिंग की, नंबरिंग सही दिशा में, जैसा कि आपको याद होगा आपने किस दिशा में किया और किस तरह से कहाँ गए, तो आप उस आधार पर सबकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे। नंबरिंग करने के बाद फिर कौन से हाँ, नंबरिंग करने के बाद नंबर आपको कहाँ करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस खाने के बाहर नंबर लिख रहे हैं,
गलत है। खाने के अंदर ही आपको मकान भवन का नंबर देना है। और भवन जैसे एक नंबर है, इसमें 3, यानी कि एक भवन में 3 जनगणना मकान थे, इसलिए 3 ऐसा लिखा जाएगा। दूसरे भवन में 4 जनगणना मकान थे, इसलिए यहाँ कोष्टक में 4 लिखा गया है। इस तरह से जितने भी भवन में जितने मकान थे उसके नीचे आपको ऐसे ही कोष्टक में बना देना है। ये बगल में बना है कि इसके नीचे जगह नहीं था। तो इस तरह से मैंने बनाने के बाद फिर कौन से घर गैर आवासीय थे इसको भी ध्यान से देखते हुए आपको उसको पेंसिल से मैंने यहाँ बनाई है। ये पेंसिल से प्रत्येक गैर आवासीय भवन को, जैसा कि जानकारी इसकी कहीं न कहीं आप सबने लिखी ही होगी, उस आधार पर इसको मैंने बना लिया है। बनाने के बाद ये तीर का निशान, यानी कि आप उसको दिखा रहे हैं कि आप किस नंबर से कहाँ कैसे मुड़ रहे हैं, आपकी संख्या है। जैसे कि 1 से लेकर 15, 16 तक यहाँ गया है, 15 के बाद 16, 16 के बाद वापस मुड़ा है, तो मैंने एरो का निशान यहाँ पर बनाई है। 17, 18 से होते हुए इस तरह से ये 32, 33 के बाद फिर आया है 34, 34 के बाद ये 35 से 35 के बाद ये 36 से 36 के बाद मैंने तीर के माध्यम से सब कुछ दिखा दिया है ताकि किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर बाउंड्री को आपको थोड़ा डार्क दिखा देना है। मेन बाउंड्री है जो मैंने यहाँ पर डार्क बना रखी है। और आपको दिशाओं को दर्शा देना है कि आपकी दिशा कौन सा एरिया किधर है। इसको मैंने दिखा दिया है कि ऊपरी भाग ये है हमारा उत्तर है, और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिमी। इसको मैंने इसके माध्यम से दिखा दिया है। और उसके बाद मेरा HLB नंबर जो है ये भी मैंने डार्क से दिखा दिया है। बाकी जो किनारे के HLB है इसको मैंने नॉर्मल ही रखी है, क्योंकि मेरा अपना HLB नहीं है, मेरा अपना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाई है। उसके बाद तालाब है, बना लिया है ये सब कुछ। और शुरुआत, जैसा कि कहा गया है कि शुरुआत आपको करनी है उत्तर पश्चिम से, तो उत्तर पश्चिम इसके हिसाब से यही दिशा मेरा उत्तर पश्चिम है। तो शुरुआत तो मैंने की है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ था कि हाउस लिस्टिंग करते समय कुछ मकान छूट गए थे। क्योंकि एक गांव में कई HLB बनी थी, इसलिए भ्रम में भी छूट गया कि ये उनके में होगा या मेरे में होगा। तो मैंने यहाँ मेरा शुरुआत है, आप भी कीजिएगा। शुरुआत आपको सही दिशा से करनी है, चाहे अंत भले किसी और दिशा में हो जाए, लेकिन शुरुआत आपको सही दिशा में ही करनी है, यानी कि उत्तर पश्चिम से ही आपको शुरुआत करनी है। मेरा अंत इस दिशा में कहीं मैं करने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरे 2 मकान छूट गए थे, जिसका ये मकान यहाँ पर था, इसलिए मुझे अंत यहीं पर करनी पड़ी। इसलिए मेरा अंत बिंदु ये है। तो नियम के मुताबिक अंत शुरुआत आपको सही दिशा से करनी है। अंत आप अगर सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको सही रखना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर दर्शा भी दी है, नोट में मैंने लिख दी है, जो है कि 2 मकान छूट गए थे जिनको आखिर में शामिल किया गया, इसलिए समाप्ति बिंदु को 145 पर दक्षिण पश्चिम दिशा में अपडेट किया गया है। और उसके बाद यहाँ कुल भवन संख्या सब कुछ यहाँ पर जो आपने सिंक किया है डेटा, उसको यहाँ पर बाकायदा लिख देनी है। और उसके बाद जो आपके HLB के अगल बगल वाली सड़कें हैं, गांव है, उसको भी आपको दर्शा देना है। ये एग्जैक्ट आपका बताता है कि आपका HLB ठीक यहीं पर है। जैसे ये बगल से ये जो सड़क गई है किस गांव में जा रही है उसको आपको लिख देना है। ये खाली मैदान है, मैंने लिख दिया। ये गांव में आने वाली ही सड़क है, ये मुख्य सड़कें हैं। और यहाँ आपको कच्चा या पक्का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निशान ही देखकर लोग समझेंगे, क्योंकि ये सभी लोग समझ सकते हैं कि ये पगडंडी है कच्ची, और ये दो लाइनें हैं समानांतर, तो ये सभी लोग पहचान जाएंगे कि ये पक्की सड़क है। यहाँ पक्की लिखने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। और ये सारी पक्की गलियां हैं सारे, चाहे सीमेंटेड हो या पत्थरों से चौके से बने हो, लेकिन सभी पक्की गलियां हैं, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी। और मुख्य सड़क, ये अगर कोई मुख्य रोड जाती है, जैसे ये GT रोड गया है और ये यहाँ पर कोई मार्ग भी है जो कि पहचान है इस HLB का। आपकी हाउस लिस्टिंग में अगर कोई भवन छूटे न होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से प्रारंभ हुआ था सही दिशा में, उसका अंतिम बिंदु भी होना चाहिए आपका दक्षिण
पूर्व में, यानी इस दिशा में होना चाहिए, तो आप ठीक कीजिएगा। लेकिन अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी भी दिशा में दिखा सकते हैं। तो इस आधार पर आप अपना नजरी नक्शा तैयार कीजिए। धन्यवाद।